नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान श्री राम से ये प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में आनंद और उल्लास का माहौल सदैव बना रहे और साथ ही साथ आपके पोर्टफोलियो में हरियाली का माहौल सदैव बना रहे। तो इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम कैम्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक लंबे कॉन्सोलिडेशन के बाद हमें ब्रेकआउट की तैयारी होती हुई नजर आती है, तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड आपको ओवरऑल अच्छा नजर आता है। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। देखिए बहुत ही ज्यादा हाई ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन डिसेंट ग्रोथ आपको नजर आती है। फाइनेंशियल ट्रेंड आपको हेल्दी नजर आता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 48% है, ROC 52% है, ROA 32% है, तो क्लियरली रिटर्न रेशियोज तो अच्छे हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 65 है, तो लेवरेज रेशियो और रिटर्न रेशियोज दोनों ही काफी अच्छे नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 19.92% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 6%, अदर DII 9%, FII 33%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 32% की हिस्सेदारी नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग कम नजर आती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट यहां पर अच्छा है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपको कम होती हुई नजर आती है। अदर DII अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, FIIs भी अपना स्टेक बढ़ाते हुए नजर आते हैं, लेकिन मेन नेगेटिव पॉइंट यह है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है, ये अच्छी बात नहीं होती है। तो यहां पर देखिए प्रमोटर होल्डिंग में, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो इसीलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में इतना ज्यादा दम नजर नहीं आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो PE रेशियो 45 है और प्राइस टू बुक रेशियो 20 है। सेक्टर के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई पीयर कंपनी है ही नहीं, यहां पर लिस्टेड नहीं है जो कि आपको सेम काम करती हुई नजर आती है। तो एक प्लेटफॉर्म कंपनी के लिए 45 का PE रेशियो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन सस्ता भी नहीं है। स्लाइटली प्रीमियम वैल्यूएशन यहां पर दिखाई पड़ता है। पिछले एक साल में स्टॉक हमें 3250 के लेवल से आपको नीचे आता हुआ नजर आया। 2250 का लेवल भी तोड़ दिया था, लेकिन रिकवरी देखने को मिली और फिलहाल स्टॉक हमें 2650 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और आप देख पाएंगे एक अच्छा खासा कॉन्सोलिडेशन देखने को मिला है। स्टॉक फिलहाल हमें थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ नजर आया, ये हमें मूविंग एवरेजेस से भी पता चल जाएगा। पहले ये डाउन ट्रेंड में चल रहे थे, फिर थोड़ा साइडवेज हुआ और अभी फिलहाल तो हमें 20 डेज का मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में जाता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 63 का लेवल है, तो ये सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर नजर आती है। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा 2700 का लेवल है। सपोर्ट के बारे में बात करें, इमीडिएट सपोर्ट हमारा 2500 का लेवल हो जाता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे अगर हम यहां पर देखने जाते हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो तो सेम है, लेकिन सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। हमारा सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 2400 के आसपास आ जाता है। 2400 से करके 2450 का जोन हमारा सपोर्ट हो जाता है। अभी मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे रेजिस्टेंस सेम है, लेकिन सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। हमारा जो सपोर्ट है थोड़ा और नीचे शिफ्ट होकर हमें अराउंड 2200 के आसपास दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसके नीचे मंथली क्लोज कभी भी नहीं हुआ था। रिकवरी देखने को मिल जाती थी और मल्टीपल टाइम्स आपको मंथ में यहां पर लो देखने को मिला है और स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया है, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टॉक में अगर आप देखने जाएंगे, स्टॉक कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। 2020 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, यहां पर रैली देखने को मिली। 3 महीने तक स्टॉक ने साइडवेज मोमेंटम किया, फिर बहुत अच्छी रैली आई, स्टॉक 2000 से 4000 हो गया। यहां पर गिरावट देखने को मिली और यही वो टाइम था जब मार्केट का सेंटीमेंट भी पूरा चेंज हो चुका था और कंटिन्यूअसली स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया। लेकिन 7 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अगर इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो यहां पर पॉसिबिलिटी है कि वो टॉप या बॉटम बन चुका है। तो फिलहाल यहां पर अगर ब्रेकआउट की सिचुएशन होती है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक अभी वापस ये लेवल पे नहीं आएगा और धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इस प्रकार से हम अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें करना क्या चाहिए, सबसे पहले शॉर्ट टर्म के बारे में बात करते हैं। अगर हम डेली चार्ट पे काम करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमारा प्लान ये होना चाहिए कि 2700 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है, ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर स्टॉक जाता हुआ नजर आता है, तो हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। हम यहां पर अटेम्प्ट करेंगे स्विंग ट्रेड। हमारा स्टॉप लॉस 2500 का लेवल तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। यहां पर एक अच्छा खासा इनसाइड कैंडल भी आपको देखने को मिला है।
एक डोजी टाइप का कैंडल बनता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर अगर ये क्रॉस हो जाता है अगले दिन ही, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्रॉस हो जाता है, तो इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। थोड़ा आप स्पेस छोड़ सकते हैं, 2600 का आप स्टॉप लॉस लेने के बारे में सोच सकते हैं। मतलब आपका 100 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कल के कल नहीं जाता है, थोड़ी गिरावट हो जाती है, ये लो टूट जाता है, फिर नेक्स्ट दिन पे जाता है, तो इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अराउंड आपको 100 रुपए का स्टॉप लॉस मिलेगा। और टारगेट क्या रहेगा? हमारा टारगेट रहेगा 3000 का लेवल, क्योंकि 3000 पे हमें एक रेजिस्टेंस नजर आता है। तो 1:3 का एक अच्छा स्विंग ट्रेड आपको यहां पर मिल सकता है। अब पोजिशनल ट्रेड के बारे में चर्चा करते हैं। पोजिशनल ट्रेड हमें किस प्रकार से प्लान करना चाहिए? तो पोजिशनल ट्रेड अगर हम करना चाहते हैं तो यहां पर देखिए हमारा जो ब्रेकआउट का लेवल है, एंट्री सेम है भाई, 2700 का लेवल ही हमारी एंट्री रहेगी। लेकिन अगर हम स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से लेना चाहिए? स्टॉप लॉस अभी हम 2500 का लेवल रहेंगे। हमने पहले स्विंग ट्रेड में क्या लिया था? हमने 2600 का स्टॉप लॉस लिया था। लेकिन अभी हम पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम 2500 का स्टॉप लॉस लेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर आपको वीकली चार्ट पे भी इनसाइड कैंडल नजर आती है, 2700 का लेवल टूट जाता है, तो ये इसका लो के आसपास हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और ये लो अप्रोक्सीमेटली 2500 का है, 20 रुपए थोड़ा ऊपर है, लेकिन आप 2500 राउंड फिगर रखेंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 200 रुपए का। और यहां पर टारगेट क्या रहेगा? टारगेट हमारा ऑल टाइम हाई का लेवल रहने वाला है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3800 से करके 4000 का जोन, ये हमारा ऑल टाइम हाई। देखिए ऑल टाइम हाई भले ही 4000 है, लेकिन रेजिस्टेंस यहां पर लिया था, तो ये हमारा लेवल हो जाएगा 3800 के आसपास का लेवल। तो यहां पर भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो अच्छा ही मिल रहा है। हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाता है वो 200 रुपए का है। और अगर पर शेयर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें, टारगेट के बारे में बात करें, तो कुछ 1:5 के आसपास हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि फुल क्वांटिटी में अभी एंटर नहीं होना है, हम सिर्फ 50% की क्वांटिटी में एंटर होंगे। और अगर स्टॉक 3000 को भी क्रॉस कर जाता है तो हम एडिशनल 50% की क्वांटिटी यहां पर प्लान करेंगे, खरीदारी करेंगे और स्टॉप लॉस को यहां पर शिफ्ट कर देंगे। इस प्रकार से हमारा पोजिशनल ट्रेड के लिए प्लान रहेगा। अभी लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कैंप्स में खरीदारी करना चाहते हैं तो एंट्री तो आपका सेम रहेगा, 2700 के ऊपर ही आपको यहां पर एंटर करना है। लेकिन अगर हम यहां पर 2700 के ऊपर एंटर करते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म में भी स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, कोई इश्यू नहीं है, अच्छी स्ट्रेटेजी है। लॉन्ग टर्म में भी टेक्निकल चार्ट्स को देख के काम किया जा सकता है। तो यहां पर 2400 का आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, 300 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और यहां पर टारगेट नहीं रहेगा, जब तक स्टॉक ऊपर जा रहा है फॉलो करते जाएंगे। स्टॉक में जब तक अच्छा मोमेंटम है, जब तक वीकनेस के कोई संकेत नहीं है, हम खरीदारी करते जाएंगे। एडिशनल क्वांटिटी खरीदारी कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। जब तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता है वहां पर हम होल्ड करेंगे। इस प्रकार से हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों प्रकार के टाइप्स में हम काम यहां पर कर सकते हैं। कैंप्स में इस प्रकार से आप काम करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपकी वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।